नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया। आप है मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज पर चर्चा करने के लिए। चर्चा करते हैं। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन से 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोधी वंश। 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। उसने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में आगरा जीतकर अपने राज्य को सफल बना दिया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों, आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में काबुल में तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो दोस्तों ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हुई, पर दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त होने के साथ ही मार दिया गया। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग का जिक्र किया है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपने दो प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफा की सेवाएं ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो वो दोस्तों है पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो वो दोस्तों बनवाया था शेरशाह सूरी ने। यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया। दूरी मापने के लिए जगह जगह पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए सराय बनवाई और चुंगी की व्यवस्था की। ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर वर्तमान पाकिस्तान तक लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह विषय 1573 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईना ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। आईना ए अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार का विद्वान व्यक्ति था। उसकी यह महान कृति भारत के परिचय के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो वो होते अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम था हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नया धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुख हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो वो संबंधित थी अहमदनगर। चलिए देख लेते हैं इसके मुख्य व्याख्या। चांद बीबी बीजापुर की रानी तथा अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी। 1596 ईस्वी में मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हो गई, जिसके अनुसार बुरहान उल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय बालक ही था, अकबर के अधीनता में
अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। नए शिशु सुल्तान के बरार मुगल साम्राज्य को अर्पित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक है। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो वो दरबार में थे अकबर के। तानसेन या रामतनु पांडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो दोस्तों मुगल काल की राजा फारसी भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। मुगल सम्राट हुमायूं का पुत्र अकबर एक धर्म सहिष्णु एवं प्रगतिवादी सोच का शासक था। उसने दिल्ली पर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। उसने ही सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो वह जहांगीर के। मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो दोस्तों अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है तथा इसका अंतिम और तीसरा खंड आईना अकबरी। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहैली के नाम से किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपनी डैंडनी डायरी में दिया था? तो वो दिया था दोस्तों बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? शेर शाह की महानता की घोतक है दोस्तों प्रशासनिक सुधार। शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत अनेक प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को 47 डिवीजनों में विभाजित किया और सरकार पुनः परगना में विभाजित किया। वही अधिकारियों को वह वर्ग जो परगना स्तर के शासन कार्य में सहभागिता अपनाते थे उन्हें सिकदार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? दोस्तों हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजके बाबी नामक आत्मकथा लिखी थी तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह जाना जाता है रजमनामा के नाम से जाना जाता है। रजमनामा हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य भारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश से बदायूनी नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रजमनामा नाम से किया था। रजमनामा पांडुलिपि की मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? सैयद भाइयों को गिराया था मोहम्मद शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो दोस्तों वे थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने
उन्हें बर्मा अभी वर्तमान म्यांमार में भेज दिया, जहाँ उनकी मृत्यु हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों उत्तरदायी था टोडरमल। टोडरमल जाब्ता प्रणाली के वास्तविक जनक थे। उनकी इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग शेर शाह ने किया, जो जाब्ता हरसाला की तरह था। बाद में अकबर ने इसे आईने दहसाला का रूप दिया। टोडरमल की ही सहायता से अकबर ने आईने दहसाला को लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो दोस्तों ये नाम था इबादत खाना। इबादत खाना अथवा आराधना घर फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया एक प्रार्थना अथवा मीटिंग रूम था। मूल रूप से यह जगह सुन्नी मुसलमानों को एकत्रित होने और चर्चा करने के लिए बनवाया गया था। हालांकि अन्य धर्म संप्रदायों और अनुयायियों के बीच छोटे मतभेद नियंत्रण से बाहर होने पर यह कमरा सबके लिए खोल दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो वो थे दोस्तों अकबर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वह अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गांजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में। दोस्तों देखिए, इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों में खानवा का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुबीयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? दोस्तों वो लिखी है तुर्की भाषा में। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने चगताई तुर्की ए तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा की रचना की। बाबर पितृपक्ष से तैमूर तथा मातृपक्ष से चंगेज खान का वंशज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बाबर मूल रूप से फरगाना का शासक था। जहीरुद्दीन बाबर 14 फरवरी 1483 से 26 दिसंबर 1530 जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ, वह मुगल वंश का शासक था। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वे तैमूर लंग का वंशज था और विश्वास रखता था कि चंगेज खान उनके वंश का पूर्वज था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं द एंड। अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।